बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे चैनल ग्लोबल लाउंज पे मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, और आप कैसे हैं सब, और आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है अगर तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा जनाब, आज हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। आज हमारा है लेक्चर नंबर 12 और जनाब इसके साथ ही हम आ गए हैं मश्क की तरफ। और इसमें देखें हमें जवाब देने हैं। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं और इसमें अलिफ बे जीम डाल करके आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो इसमें हम ये जितने भी सवाल हैं तो सवाल हम यहाँ से नोट करेंगे, सवाल नहीं लिखेंगे। और मैंने अपनी कॉपी रेडी करके रखी है, इधर मैं आपको जवाब लिख के दिखाऊंगी। तो जिस तरह मैं हमेशा आपको करके दिखाती हूँ कि हम यहाँ से पहला क्वेश्चन लेंगे और पहला जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप लोग भी अपनी बुक्स जल्दी से खोल लीजिए और अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए। तो पहला सवाल है, इस घराने में कौन कौन शामिल है? पहला सवाल है, इस घराने में कौन कौन शामिल है? ठीक है, तो जनाब ये ले हमारा इस घराने में कौन कौन शामिल है। तो जवाब नंबर 1 करके लिखेंगे हम यहाँ पर। ये लीजिए जवाब नंबर 1। ठीक है, तो इस घराने में सवाल का जवाब लिख रहे हैं। इस घराने में शाजी, नोमी, अम्मी, अब्बू और दादा दादी शामिल हैं। ठीक है, शामिल हैं। ये देखें, ये हमने पहला सवाल लिख लिया है। इस घराने में शाजी, नोमी, अम्मी, अब्बू और दादा दादी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, बे वाला। नोमी और शाजी छुट्टी के दिन क्या क्या करते हैं? तो हमने देखे चैप्टर बहुत अच्छा सा रीड किया था, पेज पलटने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने भी अच्छा सा चैप्टर बार बार 2-3 दफ़ा रीड किया है तो आपको बहुत अच्छा ज़बानी याद हो जाएगा। तो इसका सवाल लिखेंगे कि नोमी और शाजी छुट्टी के दिन क्या करते हैं? छुट्टी के दिन कार्टून देखते हैं। बताया था मैंने आपको, समझाया था। कार्टून देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं और कभी कभी सैर के लिए जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अच्छा जनाब, ये देखें हम 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम लेंगे थर्ड वाला, खाने की चीजों को ढांप कर रखना नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, जीम वाला, अलिफ बे जीम। आप छुट्टी के दिन क्या करते हैं? ये वाला लेंगे। तो क्या करते हैं भाई, सब लोग अब अलग अलग करते हैं जो भी करते हैं। अब क्या लिखें कि हम लिखते हैं कि हम छुट्टी के दिन सैरो तफरी करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं घूमने, एंजॉयमेंट, लॉन्ग ड्राइव, घूमने फिरने, विंडो शॉपिंग करने या किसी से मिलने चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी तरह छुट्टी का दिन निकलता है। अच्छा जी, चौथा सवाल है हमारा, खाने की चीज़ों को ढांप कर रखना क्यों ज़रूरी है? खाने की चीज़ों को ढांप कर रखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ताकि उस पर मक्खी मच्छर बैठकर जरासीम ना फैलाए। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि ताकि मक्खी मच्छर इन पर बैठकर, इसको मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ, सही है, बैठकर जरासीम ना
फैलाएं। ठीक है, इसको मैंने लॉन्ग नहीं लिखा है, शॉर्ट करके लिखा है ताकि मक्खी मच्छर इन पर बैठकर जरासीम ना फैलाएं। अगर आप इसको लॉन्ग लिखना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन से लिख सकते हैं कि खाने की चीज़ों को ढक कर रखना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ तक लिखकर, यहाँ तक इसलिए, क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए, ताकि मच्छी मच्छर इन पर बैठकर जरासीम ना फैलाएं। ठीक है, ये हो गया हमारा जवाब नंबर 4। और अब हम 5th वाला लेते हैं। रेत से खेलते हुए किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? रेत से खेलते वक्त ध्यान रखें या ख्याल रखें? ध्यान रखें या जो भी आपको इजी लगे वो वाला वर्ड लिख ले। ध्यान रखें या ख्याल रखें कि रेत आंखों में ना जाए। ठीक है, वरना फिर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, जर्म्स लग सकते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन लास्ट वाला लिखेंगे, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो हम लिखेंगे कि हमें ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, हमें ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तो ये देखें हमारे क्वेश्चन आंसर सब जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके जो है ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे मैंने सारे आंसर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से देख के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बाकी की एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाते हैं, इन्हें भी जल्दी से फिल कर लेते हैं। सरगर्मी नंबर 1 है कि बोलना और लिखना, जवाब दीजिए और लिखिए। अच्छा जी, क्या पूछा है? अलिफ बे जीम, 3 सवाल उन्होंने पूछे हैं कि सैर को जाने के लिए अम्मी क्या पकाती हैं? तो अम्मी ने क्या पकाया? पकोड़े और खीर। ठीक है, सैर के जाने के दिन अब्बू क्या लाते हैं? फल लाते हैं। अम्मी क्या पकाती हैं? अच्छा, अब चाहें आप तो इसको मुख्तसर जवाब भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं कि सैर को जाने के लिए अम्मी पकोड़े और खीर पकाती हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ ये तो नहीं लिखा कि मुख्तसर लिखे, लेकिन हम लिख लेते हैं इसका जवाब बना के कि सैर को जाने के लिए, सैर को जाने के लिए अम्मी पकौड़े और खीर पकाती है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। सैर को जाने के दिन अब्बू क्या लाते हैं? अब्बू फ्रूट लाते हैं। ठीक है, और अगर ऊपर वाला आपको शॉर्ट करना हो तो सिर्फ आप यहाँ पर पकौड़े और खीर लिखें। ठीक है, आप सैर के लिए कहाँ जाते हैं? हम सैर के लिए पार्क जाते हैं। ठीक है, अब पार्क में देखें डिफरेंट स्टाइल के पार्क होते हैं, कहीं झूले लगे होते हैं, कहीं एनिमल्स होते हैं, और कहीं पेड़ पौधे होते हैं, गार्डन्स बने हुए होते हैं। 1 to 12 कहीं भी जिधर भी जा सकते हैं आपके अम्मी अबू, जहाँ उनको कन्वीनियंट हो, जहाँ इजीली आपको लेके जा सकते हैं वो वहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जहाँ भी ले जाएं आप उसमें खुश रहिए और इंजॉय कीजिए। सरगर्मी नंबर 2 है सबक में दी गई खाने की चीज़ों के नाम लिखें। अच्छा, सबक में जो दी गई थी खाने की चीज़ों, उनमें क्या था? पकौड़े, ये पकौड़े बहुत आ रहे हैं भाई, पकौड़े तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे। पकौड़े, फिर खीर, खीर भी बहुत खा ली, पकौड़े भी बहुत खा लिए, और हो गई फ्रूट चाट।
ले भाई, फ्रूट चाट भी खा ली, पकौड़े भी खा लिए और खीर भी खा ली, बड़ा मजा आया और पिकनिक भी अच्छी हो गई। ठीक है, ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, सरगर्मी नंबर 3 है हमारी, लिखना है दुरुस्त लफ्ज पर दायरे बनाइए और लिखिए। मैं खेलती डैश है या हूँ। मैं खेलती हूँ पर दायरा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हूँ। हम जाते हैं या है, जब हम आ गया तो इसके साथ है आएगा। वो खाता डैश है या हूँ। वो एक अकेला है, इसमें हम है लिखेंगे, है पे सर्कल करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, मजे मजे की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, इनको हमने जल्दी से कर लिया। सरगर्मी नंबर 4 है लिखना इमले के लिए। अच्छा जनाब, ये इमले के लिए आपको वर्ड लिखने हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छा सा याद करना है। और क्या करना है, ये आपका पहला वर्ड है फल, खीर, मच्छर, क्रिकेट, छुट्टी, समंदर और बीमार। अब याद करना तो आपका काम है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, आप इनको बार बार पढ़िए। हर वर्ड को आप जो है ना 5 to 10 टाइम जो है 5 से 10 मरतबा हर लफ्ज को लिखिए, तो ये आपको बहुत अच्छा सा बगैर देखे लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये हमारी जो चैप्टर है हमारा, ये लेक्चर नंबर 12 और ये चैप्टर नंबर जो हमारा था जनाब 6, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर, ये एक्सरसाइजेज हैं और इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो आज का अहद और एक अच्छी बात के साथ कि बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। बेशक जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अच्छा इंसान और बेहतरीन इंसान वो होता है जिसके अमाल अच्छे हों, जिसके इखलाक अच्छे हों और जो आपसे बेहतर तरीके से और बेहतर अंदाज में पेश आए और उसकी ज़ात से सबको फ़ायदा हो और कभी भी वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए, तो बेहतरीन इंसान है। वरना अच्छी अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी होती हैं, दीवारों पे भी लिखी होती हैं और आप लोगों से सुन भी लेते हैं, लेकिन मज़े की बात तो जब है कि जब आप उन पर अमल करें। तो जब आप उन पर अमल करेंगे तो फिर आपको जो है मज़ा आएगा, जब आप लोग आपको कहेंगे कि ये बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, उनका अखलाक बहुत अच्छा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जब तक अपनी टीचर साहिमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।